बागबान बिरादरी गुलबर्गा की मारूफ बिरादरी है। सब्जियों और फलों की तिजारत में इन्होंने अपना गलबा डोमिनेशन बनाया है। गुलबर्गा में सुपर मार्केट से मार्केट यार्ड तक उनकी तिजारती बरतरी लायक सताइश है। बागबान बिरादरी में नुमायाँ समाजी तब्दीली भी आई है। बिलखुसूस रसूम व रिवाज के मामले में बागबान बिरादरी गुलबर्गा की तब्दीली दीगर तबक़ात और बिरादरियों के लिए काबिल तक़लीद है। बागबान बिरादरी गुलबर्गा को आज समाज में जो इज़्ज़त मकाम मर्तबा हासिल है उसकी वजह इस बिरादरी की तालीमी बेदारी है। बागबान बिरादरी गुलबर्गा ने दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के हुसूल के ज़रिए एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर इनकलाब आ सकता है तो तालीम के ज़रिए ही आ सकता है। बागबान बिरादरी गुलबर्गा के अहबाब यकीनन इस बात के लिए लायक सताइश हैं कि उन्होंने तालीम निस्वां को अहमियत दी। इनकलाब माँ की गोद से ही आते हैं। अगर ख़ानदान की ख़वातीन तालीम याफ्ता हों तो वो ख़ानदान बड़ा पुरअमन होगा और तरक्की करेगा, औलाद भी काबिल तरीन होगी। आज गुलबर्गा में बागबान बिरादरी का कोई घर ऐसा नहीं जहां इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स, पैरामेडिकल कोर्सेस के तरबियत याफ्ता और पीएचडी होल्डर्स ना हों। बागबान बिरादरी गुलबर्गा में तालीम को फ़रोग़ देने में जमीयत बागबान गुलबर्गा और जमीयत बागबान की तालीमी कमेटी के साथ साथ बागबान बैतुल माल का बड़ा अहम रोल रहा है। अलहाज इलियास सेठ, इंजीनियर मुश्ताक अहमद, इंजीनियर मोहम्मद महमूद, हैदर अली चौधरी, डॉक्टर शमसुद्दीन चौधरी, मुजाहिद पीरमा, रिजवान अल्लामा, मोहम्मद इकबाल MIC, जिलानी साहब तोगांव, पाशा मियाँ अल्लामा, साबिर चौधरी MSc, मतीन चौधरी और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनकी जद्दोजहद और मसाई से बागबान बिरादरी तालीमी, माशी और दीगर शोबों में तरक्की कर रही है। बागबान बिरादरी को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म रखने में भी जमीयत बागबान गुलबर्गा का अहम रोल है। अज़ीज़ फंक्शन हॉल बट्टियालावा रोड गुलबर्गा में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करने वाले बागबान बिरादरी के 78 से ज़ायद तलबा और तालिबात के एज़ाज़ में तहनीती प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जो बेहद कामयाब रहा। ये प्रोग्राम हर साल मुनक्कद किया जाता है। इस प्रोग्राम से बागबान बिरादरी के तलबा और तालिबात की बड़ी हौसला अफजाई हो रही है और इनमें मुसाबक़त कंपटीशन का जज्बा पैदा हो रहा है। बागबान बिरादरी के तालीमी इनकलाब की यही बुनियाद है, क्योंकि इमदाद और सहूलियात तो हर कोई दे सकता है, लेकिन हौसला बढ़ाने का काम कोई ही करता है और इसके बग़ैर ख़ुद एतमादी पैदा नहीं होती। तलबा और तालिबात के तहनीती प्रोग्राम के मौके पर ATV गुलबर्गा ने जमीयत बागबान गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं कि गुलबर्गा की बागबान बिरादरी को तालीमी शोबे में ही नहीं बल्कि तिजारत, मईशत के शोबों में भी मुस्तहकम बनाने, नौजवानों बिलखुसूस ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए जमीयत बागबान गुलबर्गा के पास क्या क्या मंसूबे और अज़ाइम हैं, और ये भी जाने कि जमीयत बागबान गुलबर्गा ने बागबान बिरादरी में जो ज़बरदस्त तालीमी इनकलाब पैदा किया उसके लिए किस तरह से कोशिशें की गईं। पेश है ATV गुलबर्गा की ये ख़ास रिपोर्ट। काफ़ी सालों से जो है हर साल ये अवार्ड का सिलसिला है और ये अवार्ड का मकसद ये है कि हमारे बच्चों में हिम्मत अफजाई हो और उनके पेरेंट्स को भी हिम्मत अफजाई हो, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये मत समझो एजुकेशन इसलिए हासिल करना है
कि सिर्फ नौकरी के लिए, ये बात बहुत गलत है। खास तौर पे हमारे माँ बाप सोचते हैं, जो भी ताजिर हैं, जरा सुनो भाई, जो भी ताजिर हैं ये सोचते हैं कि बच्चे को हमको क्यों पढ़ाना है, क्या नौकरी कराना है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप नौकरी कराने के लिए नहीं पढ़ाना है, आपको बच्चे को नॉलेज देने के लिए पढ़ाना है। जैसे अभी मुबीन खत्री साहब बोले कि तरकारी और फ्रूट में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए, रिलायंस आ गया और बड़े बड़े नेशनल कंपनी आ गए भाई, वो अंबानी और अडानी, ऐसे बड़े बड़े लोग तरकारी में आ गए, फ्रूट्स में आ गए। अगर उनसे तुमको मुकाबला करना है तो एजुकेशन हासिल करना जरूरी है। अब जितने भी माँ बाप हैं यहाँ पर, जितने भी बैठे हुए हैं, खासतौर पे वालिद, इनको तवज्जो नहीं है बच्चों के ऊपर, फिर भी माओ की तवज्जो से बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और भाई बाप की तवज्जो तो बहुत कम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि माँ और बाप दोनों मिलकर अगर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह बच्चा जो है एजुकेशन हासिल करेगा। एजुकेशन हासिल करने के बाद ये बड़े बड़े नेशनल कंपनियों के साथ में तो मुकाबला करके कारोबार कर सकते हैं, वरना वहां तुमको मुनीम की नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं है तो अकाउंटेंट भी नौकरी नहीं मिलती तुम्हारे को। वहां हमाली करना पड़ेगा आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को, अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे तो। क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग तरकारी फ्रूट्स में आ रहे हैं, तो उनसे मुकाबला करना है तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा ना। बिजनेस करने के लिए पढ़ना है हमको, नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ना है। नौकरी तो कई लोगों को हम दे सकते, कई लोगों को नौकरी दे सकते हम। हर एक जना 5-10 लोग हर एक के पास काम करते, हर दुकान में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 भी काम करते। मेरे पास तो तकरीबन 800-900 लोग काम करते और 10,000 लोगों की रोजी चलती मेरे कोल्ड स्टोरेज से। ऐसा मतलब हम तो जॉब देने वाले हैं, जॉब करने वाले नहीं हैं। लेकिन तालीम हासिल करके अगर हम ये बड़ा काम कर सकते और मुकाबला कर सकते दुनिया में, ये कंपटीशन का दौर है, बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है। खासतौर पे हमारे बिरादरी के जो भी ताजिर है इनके लिए इतना बोल रहा हूँ मैं ये बात, आप लोग एकदम गफलत में मत रहो, तिजारत में मत रहो। आप पैसा कमाते, कारोबार करते, बच्चे को अगर दीनी तालीम नहीं दिए या दुनियावी तालीम नहीं दिए, कि तुम्हारी दौलत की हिफाजत कैसा होगी। तुम इतना कमा रहे, बिल्डिंग बना रहे, प्लॉट खरीद रहे, जायदाद बना रहे, सोना खरीद रहे, बहुत प्रॉपर्टी बना रहे, अगर बच्चे को इल्म नहीं देंगे तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी दौलत, ये तुम्हारा सब जो है जाया हो जाएगा। इसलिए बच्चों को दीनी तालीम भी देना, दुनियावी तालीम भी देना, ताकि तुम मर के खबर में गए तो भी तुम्हारे बच्चे नेक काम करेंगे तो उसका सवाब तुमको मिलते रहना। अब तुम मर के खबर में गए, बच्चा तुम्हारा सही नहीं निकला तो क्या फायदा, तुम्हारी खबर में फिर गुनाह जारिया होते रहेंगे क्या, सवाब जारिया होना ना हमारे लिए। तो इसलिए बच्चों को खास तौर पे दीनी माहौल में तरबियत में रखें और खास तौर पे मदरसे में भेजे, बच्चों को स्कूल भेजे, तवज्जो दें मरल। क्योंकि हम लोग गफलत में जो है सुबह हुई शाम हुई यूं ही जिंदगी तमाम हुई, इस तरह से हमारे काम चल रहे हैं। क्योंकि कारोबारी लोग हैं, कारोबार का टेंशन रहता है, सुबह जाना शाम में आना, ऐसा फिर सुबह जाना शाम में आना। लेकिन तवज्जो जरा बच्चों को भी देना बहुत जरूरी है। और खासतौर पे बाप अगर नहीं दे रहा तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन माएँ तो जो है तवज्जो आप दीजिए घर के अंदर। तो बहरहाल ये जो है आज अच्छा फंक्शन हुआ। हमारे मुबीन खैदरी साहब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में बात किए हैं। और जो है अभी मुश्ताक साहब बोले कि और एक प्रोग्राम इंशाल्लाह खास तौर पे अच्छे एडिटोरियम में जो है हमारी बिरादरी के औरतों को, मर्दों को, सबको बुलाएंगे और बाहर से भी दूसरों को भी बुलाएंगे, बुला के एक शानदार अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। और वो सिर्फ एक मुबीन खैदरी साहब अकेले बात करेंगे और वो 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह। ये एजुकेशन की अहमियत, तालीम की अहमियत कितनी जरूरी है आज के जमाने में। आज के जमाने में क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल देंगे कि वो जमाने से तालीम की अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत बागबान गुलबर्गा की जानिब से तालीमी बेदारी के सिलसिले में मुसलसल कोशिशें करते आ रहे हैं। तो उसका जो सबसे पहला रिजल्ट है हमारा दीनिया मदरसा महल्ला बागबानपुरा है, जहाँ पे सुबहिया तालीम तकरीबन 40 से 50 बच्चों को दी जा रही है और बेहतर से बेहतर अंदाज में तालीम दी जा रही है। और इसका मुआयना हम हर हफ्ता इतवार के दिन जो है ना जिम्मेदार लोग जाके वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और उनका तालीमी मियाद जांचते हैं। रही बात दूसरा जो ख़वातीन के लिए ख़ासकर तालीम का मामला है, बाद नमाज ज़ुहर जो है ना
वहीं माशर खाने में ख़वातीन के लिए दीनी तालीम और कुरानी तालीम का नज़्म रखा गया है, जिसमें दीनी मसाइल और कुरान की तालीम बालिग़ ख़वातीन के लिए दी जा रही है। इसके भी बहुत मुस्बत असबाब हमारे सामने आ रहे हैं। और रही बात ख़वातीन को खुद मुख्तफ़ी बनाने की, तो जमीयत बागबान के सामने एक बड़ा टास्क था ये कि एक टेलरिंग सेंटर कायम किया जाए जहाँ मेहंदी डिज़ाइन वगैरह का कोर्सेस, शॉर्ट टर्म कोर्सेस हमारे ख़वातीन को सिखाया जाए, क्योंकि हमारे ख़वातीन ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते। हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं कि हमारी माएँ बहनें ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, लेकिन इधर पिछले 5-10 साल से हमारी लड़कियां बहुत तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह और कुछ दिनों में एक अच्छे से मुकाम पे भी हमारे तलबा तालिबात अपने अहदों पर फायद रहेंगे। अभी जो है ना, हमने एक फैसला लिया है कि बागबान बिरादरी की जानिब से एक स्कूल कायम किया जाए। अगरगाह रोड पे हमारी 20 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे प्लाटों को तकसीम किया गया है। 2 एकड़ ज़मीन जमीयत के इस्तेमाल के लिए वहाँ पे रखी गई है। उसका एनए का काम होना बाकी है। जो ही एनए का काम होगा इंशाअल्लाह वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल जो है ना बाज़ाब्ता परमिशन के साथ चलाया जाएगा। उस पीरियड तक हम इंशाअल्लाह ये साल से 2022-23 के साल से एक एलकेजी की क्लास आशर खाने में हमारे पास 3 फ्लोर की बिल्डिंग होने की वजह से वहाँ पे हमने फैसला लिया है कि एलकेजी से एक स्टैंडर्ड से हम स्कूल को कायम करेंगे। और पाइपलाइन में देखिए साहब, हमारे पास रात में जो है ना हमारे बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस और कन्नड़ का एजुकेशन देना बहुत अहम समझा गया है। तो कंप्यूटर क्लासेस के लिए भी हम एक बच्चे का मुनक्किद किए हैं, एक बच्चे को, वो भी इंशाअल्लाह 8 दिन के अंदर अपनी क्लास चालू करेगा। और कन्नड़ क्लास के लिए भी हमने इंतज़ाम किया है, वो भी क्लास चालू होंगे। रही बात दूसरी फ़िज़िकल फ़िटनेस की, उसके लिए भी हमने फ़िक्र की है। हमारे बच्चों को मार्शल आर्ट्स में बहुत महारत है, तो कुछ बच्चे अभी नौजवान जो छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो बच्चे अभी वो हुनर से वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमारे सीनियर लोग परसों हम मीटिंग किए हैं कि उन बच्चों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग जो है ना हम देते रहेंगे। मैं मोहम्मद महमूद इंजीनियर, तालीमी कमेटी चेयरमैन जमीयत बागबान गुलबर्गा। मैं तकरीबन 1.5-2 साल से तालीमी कमेटी का चेयरमैन बना। तो हमने यहाँ पर एक एजेंडा पास किया कि भाई हमारी पसमानदा जो जमीयत है इसको तालीम कैसा जो है आम करें, क्या क्या काम करें। एजेंडे में हमने चंद पॉइंट्स लिए थे। फर्स्ट पॉइंट था कि भाई हम एक अरबी स्कूल जो बहुत सालों से बंद था, जो है मदरसा दीनिया महिला बागबानपुरा गुलबर्गा, एक दीनी तालीम जो बच्चों के लिए शुरू करना। तो हम महिला में गश्त करके हर घर में वालिदैन से, महल्ले के वालिदैन से जो है रिक्वेस्ट किए कि आप अपने बच्चों को जो है मदरसे में आशुर खाने में भेजिए, अरबी तालीम बहुत अहम है। जो है हमारी रिक्वेस्ट पे तमाम जो है वालिदैन बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत मुंतसिर थे कि हम अरबी तालीम कैसा दिलाएं, और जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो मुंतसिर थे, बहुत हमको इंकरेज करें कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये शुरू कीजिए। तो हम पहले ही दिन देखे 30 से 35 बच्चे आए, देखते देखते 60 बच्चे आना शुरू हुए, जो बहुत अच्छा चलता रहा। जो दीनी तालीम हासिल करते रहे। वहाँ पर हम मुशाहिदा किया, वहाँ के जो बच्चों के वालिदैन हैं आकर हमको इनकरेज किए कि बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। पहले बच्चे सुबह नहीं उठते थे, अब सुबह उठ रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नमाज़ों की पाबंदी करना, अब्बा को बोलो, अम्मी बोलो, जाके सलाम करना, एक दीनी माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आशुर खाने में क्या क्या चल रहा है सर? तो दीनी अब जो है अरबी स्कूल जो है कामयाबी से चल रहा है। तो 50 से 60 बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद दोपहर में तालीम बालिगान बराए ख़वातीन 2 बजे से वो क्लासेस लेते हैं, दीनी तालीम वो भी पा रहे हैं। और तीसरा जो है ये औरतों को जो है रोज़ी रोटी का मसला था, तो हमने सोचा कि भाई एक ऐसा हुनर सिखाएं हमारी औरतों को, ख़वातीन को, कि भाई इनको मामूली काम या परेशान ना होना पड़े। तो हमने टेलरिंग इंस्टीट्यूट को ट्रेनर थे एक, उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने जो है बहुत खुश हुए। मैं प्राइवेट उन अपने मकान में लेते थे, तो मैंने कहा कि जमीयत का काम है, यहाँ पर आके दीजिए। तो जो है उन राज़ी हो गए। टेलरिंग का जो है टेलरिंग का ट्रेनिंग देते हैं, और जो है मेहंदी का डिज़ाइन और मेकअप, ये तीनों कोर्सेज सिखा रहे हैं। ये कोर्स सिर्फ 3 महीने का है, ये भी चालू होगा। अल्लाह की वजह से बहुत कामयाबी से चल रहा है। और हमारा आगे का एम जो है कंप्यूटर कोर्सेज जो हमारे स्टूडेंट्स पास में हैं,
जो बाजार में जो है 3,000 5,000 लेते हैं, फ्री कोर्स जो है कराना चाह रहे हैं। स्टूडेंट के लिए वो भी चालू करेंगे, कन्नड़ा क्लासेस का कोर्स भी चालू करेंगे। 50 साल पहले या 30-40 साल पहले बागबान बिरादरी की जो हालत है वो अब नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक डॉक्टर मिलता था, बड़ी मुश्किल से, अब्दुल जब्बार साहब। उसके बाद 1 या 2 वकील मिलते थे। अब आपको कम से कम 50-60 डॉक्टर मिलेंगे, कम से कम। इंजीनियर तो हर घर में 2-2 5-5 इंजीनियर हैं। तो हमारे फैमिली में जो 5 इंजीनियर हैं। सवाल इंजीनियरों का या डॉक्टरों का नहीं है, सवाल है हम बिरादरी वाले अब उठे हुए हैं, अब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और कैसा पढ़ाना चाहते हैं? अगर कोई कम से कम भी कमाने वाला है, जिससे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो ऐसे भी लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में या अच्छे स्कूलों में डालना चाह रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, पढ़ाना। अब देखिए, आज से 30-40 साल पहले मैं एक तालिब इल्म से हमारे घर में एक ही बड़ी मुश्किल से MA PhD करा था। जब आपके वालिद साहब हो गए, दोस्त वालिद साहब, ये सरमद साहब और हम खलील मुजाहिद, ये एक ही लाइन के लोग थे, पर अब उनकी लाइन चेंज हो गई। तो मैं एक जो है खाली पढ़ने में ध्यान दिया, तालीम हासिल किया, पढ़ा, PhD किया, सब करा। तो कम से कम हमारी फैमिली में 7-8 लोग हैं तो पढ़ रहे हैं। और इंजीनियर के अलावा BMS हैं, डॉक्टर हैं, और B.Ed है, BSc है, MSc। 2 बेटा MSc, 1 बेटा M.Tech करेगा। बोलने का मतलब कि अब जो पुराना जो ग्राफ था, जो बहुत ही लो था, अब हमारा ग्राफ काफ़ी ऊंचा हो गया। ये अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हमारे महल्ले के जो जवान नौजवान हैं, अब वो आज़ा इसके तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो माहौल नहीं रहा। कई लोग तो मुझे, मैं बागबान हूँ, उनके पहचानते ही नहीं थे। कई लोग मैं मेरे पूरे दस्तावेज, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। बागबान बोले क्या हमको क्या करना है, बोल तुम क्या करते हैं उसका सवाल नहीं है। सवाल ये है, हाँ आपके पास तालीम है नहीं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, बस काफ़ी है। तो ये मौजूदा दौर में हमको तालीम का होना इंतहाई ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत बागबान का क़याम तो एक अरसे दराज से है, जबकि अभी हम छोटे थे, मगर हमारे देखने में तो हमने जो है ना 1996 में जब से जमीयत बागबान कायम की, इसकी मरकज़ी कमेटी कायम की, कमेटी के तहत मुख्तलिफ सेक्शंस में जो है ना काम होता है। जमीयत बागबान की मरकज़ी कमेटी के ज़ेरे अंडर में एक जो है ना तालीमी कमेटी है, एक जो है ना बैतुल माल का क़याम है, एक शादी कमेटी है, एक सुलह कमेटी है। ऐसे मुख्तलिफ जो है ना कमेटियाँ जमीयत बागबान के तहत काम करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कमेटियाँ अपने अपने लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम करते हैं। सुलह कमेटी का भी काम बड़ा अच्छा होता है हमारे पास, क्योंकि जो ना जो भी हमारे बिरादरी के मसाइल हैं आपस में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और जहाँ तक हमारी तालीमी कमेटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसका क़याम तो बहुत पहले हो चुका था, मगर अली जनाब महमूद साहब इंजीनियर की जब से हमने चेयरमैन बनाया है, उस वक्त से जो है ना काम में काफ़ी स्पिरिट आ चुकी है। और तालीमी मैदान में जमीयत बागबान और तालीमी कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी बुनियाद ये है कि हमारी जो बैतुल माल कमेटी है, इसके तरफ से जो हमें फ़ंड मैसर होता है, इसमें जो है ना तालीम में और शादी ब्याह में और दीगर तमाम कामों में भी खर्च होता है। इसलिए मैं बिलखुसूस तालीमी कमेटी और बैतुल माल कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। जमीयत बागबान की मरकज़ी कमेटी के ज़िम्मेदार अली जनाब सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने टीम स्पिरिट को बाकी रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अंत तक कोशिश करते हुए काफ़ी बिरादरी में काफ़ी डेवलपमेंट्स किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं जो है ना वार्ड नंबर 22 के तमाम लोगों ने जो मुझे एक से जो है ना मतलब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और आज बागबान बिरादरी का भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाकर एक अपना उहदे का पता है कि क्या है। लेकिन मैं जो है ना पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था, पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं लीडर बन के नहीं रहूँगा, बस पब्लिक सर्वेंट बन के रहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि कॉरपोरेशन के जो स्कीमात होते हैं, मैं ये तो सुना हूँ, लेकिन अभी हमारी एंट्री नहीं हुई कि टेलरिंग इंस्टीट्यूट के लिए साल में 30 लोगों को जो है ना ट्रेनिंग दे के, उनको सर्टिफिकेट दे के, उनको जो है ना मशीन भी जो है ना मुहैया करते हैं। और कंप्यूटर के भी जो है ना उसका भी जो है ना रजिस्ट्रेशन जिसका उनको 1 महीने का ट्रेनिंग दे के उनको जो है ना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि छोटे मोटे ऑफिस छोटे कोई भी अपना जॉब आप ढूंढ सकते हैं। तो उसके अलावा भी जो है ना गरीब के माइनॉरिटी के जो स्कीमात होते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला
मैं जो भी स्कीम है पूरे हमारे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक जमात से हमको ताल्लुक़ है। हमको मैडम पुलिस फातिमा ने मौका दिया और उनके नेतृत्व में जो है ना जो भी स्कीम आएंगे, चाहे ट्यूशन की हो, चाहे MLA फंड की हो, चाहे MP फंड की हो, चाहे कोई भी हो, वो स्कीम हम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शानदार प्रोग्राम करने पर कि ऐसे प्रोग्राम्स अगर होंगे तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हम देखेंगे कि जो ग्रीन पेन जिनके पास होगा, यहाँ जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में थे, इंशाअल्लाह ये स्टूडेंट्स ज़रूर वो ग्रीन पेन्स के इंशाअल्लाह मालिक रहेंगे। ये तालीम का करिश्मा है और इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। ये जो विज़न है, जो बसीरत के तहत खास कर ये बागवान कमेटी ये तालीम के ऊपर फोकस कर रही है, मेरे ऐसा मानना है अगर हर जमात इस पर फोकस करे, चाहे वो कोई और दूसरी जमात हो, इवन मसलकी जमातें भी अगर इस पर फोकस करें, तो आने वाले दिनों में हम अपनी सलाहियतों से पूरे हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह फिर से वाकई एक जो है चिड़िया, सोने की चिड़िया जिसे बोलते हैं, उसे डायमंड की चिड़िया बना। देखिए जमीयत बागबान से जो ना ये दूसरा जो ना तैनीत प्रोग्राम था जो काफ़ी जो ना कामयाब गया। हमारे लड़की को भी जो ना सेकेंड ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये 1 महीने से हमारी 1-1.5 महीने से तैयारी चल रही थी, जो बिल्कुल कामयाब गया प्रोग्राम। जो हमारे जमीयत के सदर साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और ये हमारे एजुकेशन के चेयरमैन साहब और हैदर अली बागवान साहब इसमें बहुत मेहनत करे थे और ये कामयाब बहुत ही जो ना कामयाब गया प्रोग्राम, जिससे हम जो ना बहुत ये कर रहे थे और अच्छा गया प्रोग्राम। मार्च 2019 से जो है ना जमीयत बागबान ने बैतुल-माल की बुनियाद रखी और ये काम मार्च 2019 से जो है ना हमारी बिरादरी में अंजाम पजीर हो गया। शुरुआत इसकी 2019 मार्च में हुई है और हमारे जो बैतुल-माल का काम है, जो काम चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और बैतुल-माल की जरिए से जो है ना मार्केट में हर दुकान वाले को एक डब्बा दिया जाता है। बैतुल-माल की जरिए से बागवान जिसका दुकान है हर घर में और हर दुकान पर एक डब्बा दिया गया है, जिसमें उनको ताकीद की गई है कि हर दुकान वाला रोज़ाना जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर खैर खैरात या चंदे वगैरह जो है वो जो है ना ये सब उसके अंदर डालता रहे। फिर वो पैसा जो है ना हमारे जो बैतुल-माल के नुमाइंदा है, हमारी कमेटी का जो नुमाइंदा है, हर महीना जो है ना वो पैसा कलेक्ट करता है। 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का, 50,000 ऐसा देख के जो है ना आता है। मार्केट यार्ड से भी जो है ना हमारे पास पैसा वसूल होता है और ये तरकारी मार्केट से भी जो है ना हमारे पास पैसा वसूल होता है। और ये पैसा 3 चीज़ों में जो है ना हम इसका मसरफ लेते हैं, सर्व करते हैं। पहला वो जो हमारी बिरादरी में जो गरीब लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई और वो शादी के लिए परेशान हैं, उनकी जो है ना किसी तरीके से जो है ना हेल्प की जाती है, उनको किसी न किसी तरीके से जो है ना मदद की जाती है। इसका सिस्टम क्या है कि हमको जिसको भी जो कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमको अर्जी देती है, अभी हमको जो है ना ये चीज़ में ऐसी प्रॉब्लम है। ये 3 चीज़ें कौन सी हैं जिसको शादी ब्याह के मसाइल हैं उनके लिए मदद दी जाती है। और तालीमी मैदान में बच्चों की जो फीस नहीं भर सकते, जो माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकते, कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकते, स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकते, ऐसे लोगों के लिए जो है ना बैतुल-माल जो है ना कायम किया गया है। वो लोगों को बैतुल-माल शुरू होने के बाद से आज तक इमदाद पहुँचाई जा रही है, मदद दी जा रही है। अल्लाह के फजल से जो है ना आज तक कई लड़कियों को, कई लड़कों को एडमिशन जो है ना कॉलेजेस में, स्कूल में यूनिफॉर्म, कापियाँ, पेंसिल, स्लेट वगैरह सब कुछ जो है ना दिया है। आज तक कोई भी अर्जी ना बैतुल-माल से तालीमी मैदान में जो है ना रद्द की गई, ना ही शादी ब्याह की अगर कोई अर्जी है तो उसको रद्द कर दी गई। और बीमार जो होते हैं हमारे बिरादरी में, जो लोग ऐसे भी लोग हैं जो महीना दवाओं का खर्च नहीं कर सकते और बस मसले मसाइल ऐसे आते हैं, अचानक जो है ना कोई गरीब होता है, एक बहुत बड़ा जो है ना ऑपरेशन का फिगर उसके सामने आता है, तो ऐसी हालत में वो लोग जो है ना बैतुल-माल से रुजू होते हैं। मेरा नाम फाजिला रोशी। आज हम यहाँ पर बागवान कम्युनिटी के तरफ से जमा हुए हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो भी अपने फील्ड में बेहतर तरीके से पास हुए हैं उनको इनकरेज किया जाए। और मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ बागवान कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को, जिन्होंने हमारे इज़्ज़त अफजाई के लिए और हमारे इनकरेजमेंट के लिए यहाँ पर बुलाकर अवार्ड से नवाजा और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। इंशाअल्लाह मैं नीट देने की कोशिश कर रही हूँ, अपेयर होना है अगले साल नीट के लिए और इंशाअल्लाह MBBS सीट देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम फारिया माहिन है और आज मैं यहाँ पर PUC सेकेंड ईयर पास हुई हूँ, इसलिए मुझे अवार्ड से नवाजा गया और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, मैं नीट अपियर होने वाली हूँ।
MBBS सीट गवर्नमेंट कोटा के तरफ से मैं लेना चाहती हूँ।